बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए आलू के पराठों की रेसिपी, जो हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल। किस तरह हमने ये बनाना है, आपने पूरी वीडियो मेरी वॉच करनी है। किस तरह हमने आटा गूंदना है, वो सारी जो मैं आपको बताऊँगी, छोटी छोटी बातें, जिससे हमारे आलू के पराठे एकदम फूले फूले से फ्लफी से बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से। जैसे कि हम नॉर्मली हम घर में जब आलू के पराठे बनाते हैं तो वो इतने मज़ेदार नहीं बनते जैसे कि हम ढाबे पे खाते हैं। तो वही ढाबे वाले आलू के पराठों की रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो हमारे बनेंगे बहुत ही फूले फूले से जो है। और इसमें मैं चीज़ें बताऊंगी कि आटा हमने कैसे गूंदना है, फिलिंग हमने कैसी रेडी करनी है इसकी। तो वो सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से देखनी है, ताकि आप भी जब ये बनाएं आलू के पराठे तो आपके भी इसी तरह फूले फूले से और एकदम सॉफ्ट फ्लफी से बने। ठीक है, तो उसके लिए आपने बहुत ध्यान से जो है मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज के जो आलू के पराठे ना ढाबा स्टाइल बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही ज़बरदस्त से बनने वाले हैं, फूले फूले से। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए मैंने नॉर्मली जो आटा होता है घर में, मैंने वो लिया। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, तो वो भी चला गया 1 टीस्पून नमक। अब इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल, ऑयल या बटर या घी, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। तो मैं अब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, 2 खाने के चमचे। इससे ये होगा, हमारे जो पराठे हैं ना वो एकदम से सॉफ्ट से बनेंगे। तो 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब इन नमक को, ऑयल को अच्छा सा हमने हाथ से मिला लेना है बस। अब मिलाने के बाद इसको मैंने नीम गर्म पानी से हमने आटे को गूंदना है। ठीक है, नीम गर्म पानी से हम गूंदेंगे तो हमारे आटे जो है ना एकदम फ्लफी से बनेंगे, फूले फूले से बनेंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें कि आटा हमारा अच्छा से गूंदा हुआ होगा तो पराठे हमारे जो है बहुत अच्छे से जो है बनेंगे, फूले फूले से। और पहले से हमने आटा गूंद के इसको पहले से हमने रख देना, तकरीबन आधे पौन घंटे के लिए हम आटे को छोड़ेंगे। फ़ौरन से हमने इसके पराठे नहीं बनाने, एक ये चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। तो बस अच्छे से हमने इसको नीम गर्म पानी से अच्छी से इसकी पंचिंग करके अच्छी से स्मूथ से हमने आटे को गूंद लिया है हमने। तो आटा हमारा तैयार है। अब इसमें शामिल लगा देती हूँ मैं हल्का सा ऑयल, ताकि ऊपर से जो ड्राई ना हो। और तकरीबन इसको आधे पौन घंटे के लिए मैं इसको छोड़ूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके पराठे बनाएंगे। तो बस अब ये आटा हमारा बहुत अच्छा सा गूंद चुका है। इसको हम कर देते हैं साइड में, आ जाते हैं इसकी जो फिलिंग हमने तैयार करनी है उसकी तरफ आ जाते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने आलू लिए थे दरमियानी साइज़ के, इसको मैंने अच्छा सा जो बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको पील ऑफ कर लिया था। अब हमने जो है इसको ग्रेटर की मदद से मैं अच्छा सा ग्रेट कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैशर से, जिस तरह ईजी आपको लगे उस तरह कर लीजिएगा। लेकिन बस इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है कि आलू जो है बिल्कुल भी मोटा सा ना रहे, बीच में अच्छा सा फाइन सा ये जो है ना अच्छा सा ग्रेट हो। ठीक है, तो ये सारे आलूओं को मैं बहुत अच्छा सा जो है ग्रेट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसी तरह हमने बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ये आलू हमारे सारे ग्रेट हो चुके हैं बहुत अच्छे से। अब इसमें मसाले जाएंगे, मसाले भी कोई ज़्यादा नहीं जाएंगे, कम शामिल करेंगे। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। अच्छा, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, अब हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये भी चली गई, पिसी हुई लाल मिर्च भी हमने शामिल कर दी। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा गरम मसाला। अच्छा, गरम मसाले की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, वही गरम मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये भी चला गया गरम मसाला, इसकी बहुत अच्छी से खुशबू इसमें आएगी। और इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, इसको मैंने चॉपर में जो है बिल्कुल बारीक बारीक से इसको चॉप कर लिया था। ये सब चीज़ें इसमें डाल दी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज, ये 4 चीज़ें मैंने अच्छी सी चॉपर में इसको अच्छा सा जो है चॉप कर लिया है। तो बस अब हाथ से हमने अच्छा सा स्पून हमने निकाल दिया, हाथ से हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि इसमें जो मसाले ना अच्छे से सब एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ठीक है, इस तरह हमने हाथ चलाते हाथ से हमने अच्छा सा इसको आलू की फीलिंग जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी ये तैयार हुई है और चटपटी सी। और नमक मिर्ची अगर आपको और ज़्यादा चटपटी पसंद है तो आप इसमें मिर्च की जो है क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने डाल के अच्छा सा हमने इसको हाथ से मिला लेना है। बस इसकी जो फीलिंग है ना आलू की, वो बस रेडी हो चुकी है। तो बस ये अब डन है। अब इसको चले पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो आटे को मैंने कम से कम आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ा था। तो आधे घंटे के लिए आपने लाजमी छोड़ना है, ताकि इससे ये होगा कि हमारे जो पराठे हैं ना वो बहुत ही अच्छे से फ्लफी से बनेंगे। ठीक है, तो अब इसका हमने पेड़ा बना लेते हैं। एक थोड़ा सा मैंने थोड़ी सी आटा लिया, उसका मैंने एक पेड़ा सा बना लिया। पेड़ा बना के अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो ड्राई जो है खुश्क लिया हमने आटा, इसमें हमने करके हल्का सा इस तरह हाथ से प्रेस करके अब हल्का सा देखिए कोने कोने, सिर्फ कोने कोने में दबा रही हूँ। बीच का मैंने बिल्कुल भी हाथ में बीच की तरफ नहीं लेके आ रही हूँ। बीच का हमने ऐसे ही छोड़ देना, थोड़ा मोटा सा।
और जो मेन जो है चीज़ इसके किनारों पे बस आपने इस तरह हाथ से इसको पतला करना है, ठीक है। किनारों से हमने करना है, बीच से हमने बिल्कुल भी जो है नहीं लेके आना है। तो बस ये जो है हमने किनारे किनारे करके इस तरह हाथ से हमने बढ़ा लिया। अब इसमें जो है हमने जो फिलिंग तैयार करी थी आलू की, हम वो रखेंगे। अच्छा, फिलिंग हमने बहुत ज़्यादा सी रखनी है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, ताकि जो फिलिंग है ना अच्छी कोनों कोनों तक पराठों में अच्छी से चली जाए। तो बस इस तरह हमने करना, हाथ से हमने इसको प्रेस कर करके इस तरह हमने जो साइड है ना इसके इस तरह हम कर लेंगे, ताकि फिलिंग जो है ना ये जो सेंटर में रहे बिल्कुल। और हाथ से हमने इस तरह दबाना, देखिए हाथ देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ, इस तरह हाथ से हमने करना, ठीक है। ताकि जब फिलिंग जो हमारी बीच में रहेगी और जो हमने साइड से इस तरह हमने इसको कवर कर देना, ताकि फिलिंग जो है ना बहुत अच्छी सी बीच में रहे, बिल्कुल भी नहीं बाहर भी नहीं निकलेगी, और जो पराठों के कोनों कोनों तक अच्छी सी फिलिंग ये चली जाएगी। लेकिन फिलिंग हमने भरपूर करनी है, बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी नहीं डालनी है, हमने फिलिंग इसमें ज़्यादा डालनी है। फिलिंग ज़्यादा होगी तो आलू के पराठे जो है खाने में मज़ा देंगे। तो देखिए जो सिरा था वो मैंने गोल सा इस तरह कर लिया, टर्न करके इसी तरह हाथ से प्रेस करके अंदर ही दबा दिया, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा हाथ से इस तरह प्रेस कर लेते हैं, हल्का सा ये देखें डस्ट करते जाते हैं हम इस पर। अगर ज़्यादा भी आटा लग जाए खुश्की तो कोई मसला नहीं है, तो हल्का हल्का सा हम ये डस्ट करते जा रहे हैं। हाथ से हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह हमने बढ़ा लेना, ठीक है। इस तरह पहले करेंगे, जब इससे हाथ से इस तरह हम कर लेंगे हल्का हल्का सा प्रेस करके, फिर हम इसको बेलेंगे। एकदम से नहीं बेलेंगे, वरना पराठा जो है हमारा फट भी सकता है, फीलिंग जो है बाहर भी आ सकती है, ठीक है। तो पहले हमने हाथ से प्रेस करना है इस तरह हल्के हल्के से, हल्का हल्का सा मैंने जो है वो जो है आटा डाल के हल्का हल्का सा देखिए इस तरह डस्ट करना है, थोड़ा थोड़ा आटा, और इसी तरह हमने हाथ से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह हमने फैला लेना है। अब फिर हम बेलन से बेलेंगे, ठीक है। इस तरह हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अब हम बेलन से बेलेंगे। अच्छा, आलू के पराठे थोड़े पतले ही अच्छे लगते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे, अगर आपके मोटे जो है शौक से खाए जाते हैं तो आप मोटे कर लीजिएगा, लेकिन ये कि मुझे थोड़े आलू के पराठे पतले ही अच्छे लगते हैं। इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से, कोई जो है ज़ोर ज़बरदस्ती हमने नहीं करनी, हल्के हल्के हाथ से हमने इस तरह हम फैला लेंगे, ठीक है। इस तरह हम फैला लेंगे। थोड़ा सा मैं पतला बना रही हूँ, ये आपके ऊपर है, आपको जितना मोटा जितना पतला रखना हो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ ये है कि हम लोग थोड़े पतले आलू के पराठे जो है पसंद किए जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े पतले बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने अच्छे से हल्के हल्के हाथ से बेलन से इसको अच्छा सा बेल लिया है। तो बस ये हमारा बिल चुका है। अब तवा मैंने पहले से जो है चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था, तो तवा हमारा बहुत अच्छा सा जो है गर्म हो चुका है। अब हम इस पर डाल देते हैं ये पराठा जो हमने बेल लिया था, बस ये डाल लिया। पहले वन साइड इसको हम सिकने देंगे अच्छा सा, फिर हम इसको टर्न करेंगे, क्योंकि पराठे जो है सिके हुए ज़्यादा अच्छे जो लगते हैं खाने में, बिल्कुल भी जो है कच्चे अच्छे नहीं लगते। तो वन साइड से देखें बहुत अच्छा सा ये सिक चुका था, तो हमने इसको टर्न कर दिया। अब हम इस पर लगा देते हैं घी। अच्छा, हम बना रहे हैं घी में, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन पराठे जो हैं घी में ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल आलू के पराठे, तो वो हम बनाएंगे घी में, ठीक है। तो हमने घी लगा के इसको अच्छा सा, अब हमने इसको सेक लेना है सब तरफ से, अलट पलट करके बहुत अच्छा सा, ताकि ये गोल्डन सा सिक जाए। और जो है बहुत अच्छे से सिके हुए पराठे हमने रेडी कर लेना है। और इसके साथ हमने बनाई है चटनी, आप चटनी हो अचार हो, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और ये देखें, बिल्कुल आप जब इस तरह बनाएंगे ना तो आपको यकीनन कोई ना कोई ढाबा याद आ जाएगा कि आपने इस तरह के ढाबे पे खाएं ज़रूर पराठे आलू के। तो बस इसी तरह हमने जो है अच्छा सा सेक लेते हैं अलट पलट करके, ठीक है। घी लगाते जा रहे हैं हम और सेकते जा रहे हैं अच्छा सा। तो बस इस तरह देखिए घी लगाते जा रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छा सा सेकते जा रहे हैं। तो बस ये जो हमारा एक पराठा तकरीबन इस तरह प्रेस कर करके, ताकि किनारे जो है वो भी अच्छे से सिक जाए, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें, ठीक है। तो ये देखिए पराठा बहुत अच्छा सा जो है सिक चुका है, बस ये अब डन है। तो अब हम दूसरा भी डाल लेते हैं, इसी तरह सेक लेते हैं। तो ये देखें दूसरा भी हमने डाल दिया तवे पे, दूसरे को भी एक तरफ से अच्छा सा हो गया, तो दूसरी साइड हमने पलट के उसको भी हमने घी से अच्छा सा हम सेक लेते हैं इस तरह डाल के। और देखिए कितने ज़बरदस्त बनेंगे पराठे, और जो फीलिंग है ना हमने वो इसमें ऐसी भरपूर करी है कि बिल्कुल कोने कोने तक सब फीलिंग इसमें जाएगी। बहुत अच्छे से ये देखें कितने फूले फूले से माशाल्लाह से बन रहे हैं ये आलू के पराठे, बहुत ही ज़बरदस्त से। देखिए कितने फूले फूले से रेडी हो रहे हैं, और देखें दिखने में कितने मज़ेदार लग रहे हैं, तो सोचिए खाने में कितने ज़बरदस्त से होंगे। अच्छे से आलू के फूले फूले से पराठे हमारे रेडी हो रहे हैं। इसी तरह बस हम सारे रेडी कर लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से सब तरफ से हमने अलट पलट करके बहुत अच्छे से इसको गोल्डन गोल्डन से हमने इसको सेक लेना है, बिल्कुल कच्चे नहीं रहे, किनारे भी और ये बीच से भी सेंटर भी। तो देखें सब तरफ से माशाल्लाह बहुत अच्छे से सीख गए हैं। बस इसी तरह हम सारे रेडी कर लेते हैं। देखें ये भी कितना माशाल्लाह फूला सा बना है। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे पराठे, और मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए
कितने ज़बरदस्त से बने, फूले से और पतले भी, और पतले पतले से, बिल्कुल मोटे मैंने नहीं बनाए क्योंकि आलू के पराठे थोड़े पतले ही अच्छे लगते हैं। और यकीनन ये आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इस रेसिपी से बनाइएगा आलू के पराठे। घर में तकरीबन छोटे बड़े सब खुश होकर खाएंगे क्योंकि बनते बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी मैं एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।